हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस क्लास में आप सभी के लिए फ्रेंड्स ईवीएस का जो है 40 क्वेश्चन यहाँ पर आपको पढ़ाने वाले हैं। अच्छे से सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए एग्जाम से पहले, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। सभी क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट करना है, ठीक है। चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के यहाँ पे फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है कि टाइटन जो है ना, टाइटन या किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। बताइए टाइटन जो है किस ग्रह का उपग्रह है। वरुण, बुध, शनि या फिर शुक्र। कमेंट करिए सही जवाब। तो चलिए कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा टाइटन जो होता है ये शनि का उपग्रह है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। टाइटन जो है शनि का उपग्रह है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल की फसल है। बायोडीजल की फसल है कौन। कपास, जेट्रोफा, गन्ना या फिर आलू। दूसरा का नंबर क्वेश्चन का बताइए आंसर। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका हो जाएगा जेट्रोफा, ये बायोडीजल की फसल है। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। चलिए बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 1982, 1986, 1992 या फिर 1996। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब से पारित हुआ था फ्रेंड्स। आंसर आप सभी का हो जाएगा 1986 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन की आंसर देना है। भूमंडलीय तापमान मतलब इसे क्या कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। चलिए बताइए आंसर चौथा का। ग्लोबल वार्मिंग का फ्रेंड्स मुख्य कारण क्या है फ्रेंड्स। आंसर आपका बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। 4 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसमें से किस में सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाती है। 5वां का सही जवाब बताइए। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन में, ठीक है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है। इसमें से ऐसा कौन सा मिट्टी है जिसका निर्माण लावा के द्वारा हुआ है। बताइए तो लाल मिट्टी, काली, जलोढ़ या फिर लैटेराइट। छठा का फ्रेंड्स कमेंट करिए। चलिए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा काली मिट्टी फ्रेंड्स। इसका जो निर्माण है ना वो किससे हुआ है, लावा से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। बताइए वायुमंडल की कौन सी परत जो है वो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। आंसर आपका समताप मंडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। गंगा नदी कहाँ से निकलती है। बताइए गंगा नदी कहाँ से निकलती है। अरावली श्रेणी से, गंगोत्री ग्लेशियर, लद्दाख। तो आंसर याद कर लीजिए फ्रेंड्स, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत पर अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है। बताइए ओजोन परत का अधिकतम ह्रास किस पर हुआ है। भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, कोई नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स याद करिए यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास कहाँ पर हुआ है, दक्षिणी ध्रुव पर। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब से आरंभ किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब से आरंभ हुआ था। 10 का बताइए। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब से आरंभ हुआ था फ्रेंड्स। आंसर आपका हो जाएगा 1973 में। ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। 11 का बताइए। इसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं, इसे किण्वन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर क्या। बताइए आंसर। तो यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, अंटार्कटिका को, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी हो गया, इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। कमेंट करिए तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन का ए जी 16 सितंबर को मनाते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। अगला, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। बताइए शाकाहारी होते हैं, क्या होगा सही जवाब।
तो फ्रेंड्स प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है फ्रेंड्स, ये क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से जो है ना ये सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं 15। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, बताइए। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है, नई दिल्ली, बेंगलोर, इलाहाबाद या फिर पुणे। कमेंट करिए आंसर। 15 का बी हो जाए फ्रेंड्स, बेंगलोर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, 16 नंबर क्वेश्चन का बताइए। ठीक है, क्वेश्चन को फ्रेंड्स एक बार और देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका सी हो जाए, केरल में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 17। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। बिहू किस राज्य का नृत्य है, बिहू। कमेंट करिए, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, ये असम का है जी। कहाँ का है फ्रेंड्स, असम का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, हरित विकास पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। एग्जाम में जाने से पहले फ्रेंड्स इसको आप 2 बार देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन याद होना चाहिए और जो स्कोर है आपका वो कमेंट करिएगा। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, WM एडम्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 19 नंबर, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है। भारतीय वन्यजीव संस्थान, नई दिल्ली, देहरादून, अहमदाबाद या फिर भोपाल में। 19 का बताइए। भारतीय वन्यजीव संस्थान फ्रेंड्स ये देहरादून में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। सौर सेल जो होता है ना, वह किस ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। आसान क्वेश्चन फ्रेंड, प्रकाश ऊर्जा को। ठीक है, प्रकाश को किससे बदलता है जी, सौर ऊर्जा। जो सौर सेल जो है ना, सौर सेल, वह प्रकाश को चेंज करता है विद्युत में। आंसर यहाँ पे सी हो गया। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सभी क्वेश्चन को जो है ना अच्छे से आपको क्या करना है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर देना है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, बताइए। 21 का, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है फ्रेंड्स, 21 का बताइए। आंसर आपका हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है। ठीक है, अगला, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है। विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है, तो यहाँ पे आपका 22 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाए फ्रेंड्स, प्रोटीन होता है। आंसर बी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, पौधों में, ठीक है जी, पौधों में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, किस में होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन किस में होता है, चलिए बताइए। पौधों में अर्धसूत्रीय विभाजन किस में होता है फ्रेंड्स, आंसर आपका डी हो जाएगा, परागकोश में होता है। किस में होता है, परागकोश में होता है। 24 नंबर क्वेश्चन, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, 24 का बताइए। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है फ्रेंड्स, यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, शाकाहारी। अगला क्वेश्चन 25, जवार नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया, ध्यान से पढ़िएगा। जवार नियंत्रण में जो है ना आमतौर पर सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली दवाई इसमें कौन है, 25 का बताइए आंसर। इसे कहते हैं पैरासीटामोल। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो है ना जवार नियंत्रण के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है पैरासीटामोल। अगला, प्लेग है एक विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी, जीवाणु जनित या फिर क्या आंसर बताइए 26 का। प्लेग है एक फ्रेंड्स, यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा जी, बताइए। 26 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, जीवाणु से होता है प्लेग। अगला क्वेश्चन, पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। जल का अधिग्रहण जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या फिर पैलिसेड। कमेंट करिए। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है फ्रेंड्स, क्लास खत्म होने के बाद आपको कमेंट करना है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बताइए, इसमें से कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। कमेंट करिए। ऋग्वेद यहाँ पे हो जाए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए है। आगे चलते हैं 29। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है। वायुमंडल में जो है ना पूरे 99% भाग पर कौन सा गैस है, कमेंट करिए।
ठीक है, आसान क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है फ्रेंड्स, ये यही दो मिलकर जो है ना पूरे 99% है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये आपको फ्रेंड दोनों बताना है अलग अलग कि ऑक्सीजन कितना परसेंट है और नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, आपको कमेंट करना है। आगे चलते हैं 30 नंबर। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल्य उद्देश्य क्या होता है? शैक्षणिक भ्रमण का मूल्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव करना, समाजीकरण को बढ़ावा देना या फिर टीम भावना बढ़ाना। तो यहाँ पे आपका आंसर याद कर लीजिएगा, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्कीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? 31 का बताइए। कार्कीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होती है फ्रेंड्स? आंसर सी हो जाएगा, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। ठीक है, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। अगला क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक होता है? 32 का बताइए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया, शिक्षार्थियों को कितना नहीं सीखा जानने के लिए, शिक्षार्थियों की प्रगति निरंतर ना बनाए रखने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, या फिर परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, पता है क्या? ऑप्शन नंबर सी वाला आंसर है। ठीक है, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का आवश्यक भय नहीं होता। आंसर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला चलिए, अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? 33 का बताइए। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? बीज परिकर्णन द्वारा, पर परागन द्वारा, रोग फैलाकर या फिर चुनकर करना। कमेंट करिए 33 का आंसर। ये वाला एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है फ्रेंड्स, क्लास खत्म होने के बाद आपको कमेंट करना है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? स्वस्थ अस्थि मतलब क्या होता है? हड्डी। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्वस्थ हड्डी के लिए इसमें क्या चाहिए आपको बताइए? 34 का आंसर। तो फ्रेंड्स पता है क्या होता है जी, कैल्शियम चाहिए और विटामिन डी चाहिए। क्या चाहिए? कैल्शियम और विटामिन डी चाहिए। अगला, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? 35 का नंबर क्वेश्चन का आंसर भारत में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? भारत में हिमालय की। फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। ठीक है, ये सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? 36 का आंसर आपका हो जाएगा, सबसे निचली परत क्षोभमंडल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 37, विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? विटामिन सी से क्या होता है जी? अस्कर्वी होता है। क्या होता है? अस्कर्वी होता है। रतौंधी फ्रेंड्स ये किससे होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गेंडे वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? बताइए। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गेंडे वाला वन्यजीव अभयारण्य, मानस, काजीरंगा, गिर जंगल या फिर कान्हा किसली? तो फ्रेंड्स यहाँ पे याद कर लीजिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा है। काजीरंगा कहाँ पर है? असम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नित चट्टान का एग्जाम्पल है? अग्नित चट्टान का उदाहरण कौन सा है? 39 का बताइए। यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन का ए फ्रेंड्स बेसाल्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 40 नंबर, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? 40 का बताइए आंसर। ओजोन परत पाई जाती है फ्रेंड्स स्ट्रेटोस्फीयर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये 40 क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए। 40 में कितना सही की है कमेंट करिएगा, और फ्रेंड्स एक लाइक कर देना आपको। ठीक है फ्रेंड्स, एक लाइक कर दीजिएगा। क्लास कैसा लगा बताइए, और इस क्लास को एक बार फिर से आपको देख लेना है। ठीक है, चलिए हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।